हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है प्रिज्म। तो हम प्रिज्म का मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पे ये जो आई है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो रे यहाँ से एयर में से ग्लास के अंदर एंटर करेगी, ठीक है। तो ये रे का पाथ ऐसे होगा। आई इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, R1 इज द रिफ्रैक्टेड एंगल R1, ये रिफ्रैक्टेड एंगल R2 और ये हमारी इमर्जेंट रे है, ठीक है। और ये डेल्टा है जो एंगल ऑफ डेविएशन है और ए है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म। कई बार इसको रिफ्रैक्टेड एंगल भी बोलते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं? ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, R1 प्लस R2 इज इक्वल टू ए। फॉर मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम, अगर मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम है, आई इज इक्वल टू ई हो जाएगा और R1 इज इक्वल टू R2 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बन गया? R प्लस आर इज इक्वल टू ए, मीन्स ए इज इक्वल टू अगर ये 2R हो गया तो R इज इक्वल टू ए बाय 2, ठीक है। और हमारा ये फॉर्मूला रह गया I इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। अगर हमने इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना है प्रिज्म का, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। और एक फार्मूला हम लगाएंगे वेलोसिटी ऑफ द रे इनसाइड द प्रिज्म, उसका फार्मूला हम लगाएंगे v इज इक्वल टू सी बाय म्यू। सी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ये म्यू हमारा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो ये हम फॉर्मूले यूज करके आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इक्विलेटरल प्रिज्म। तो स्टूडेंट्स इक्विलेटरल प्रिज्म का ए कितना होता है? 60, क्योंकि तीनों एंगल 60 होती है। फॉर एयर अंडरगो मिनिमम डेविएशन व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म, वी निकालना है। तो सबसे पहले अगर I 3/4 A है तो I इज इक्वल टू 3/4 इंटू ए की मैंने वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। ये आ गया 15, ये आ गया 45 डिग्री। तो स्टूडेंट्स I हमारा कितना आ गया? 45 डिग्री, ठीक है। तो अब हमने R निकाल लेना है। तो R क्या होता है? A/2। तो R कितना आ गया? 60/2, कितना? 30 डिग्री। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई बाय साइन ऑफ आर। साइन ऑफ आई 45 डिग्री बाय साइन ऑफ आर 30 डिग्री, ठीक है। तो ये होता है 1/√2 डिवाइडेड बाय ये होता है 1/2, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया μ√2। ओके, तो स्टूडेंट्स आगे हमने फॉर्मूला निकालना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन प्रिज्म। v इज इक्वल टू सी बाय म्यू। सी हमारे पास था 3 इंटू 10⁸, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। म्यू निकाला मैंने √2, तो इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं 3 इंटू 10⁸ बाय 1.414, जो कि √2 की वैल्यू है। तो हमारे पास v कितना आ गया कैलकुलेट करके? 212 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सेकेंड, अ रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इक्विलेटरल प्रिज्म। फिर हमारा इक्विलेटरल प्रिज्म है, मींस एंगल कितना है? 60 ऑफ म्यू कितना है? √3, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है। मूव्स पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म इनसाइड इट, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे? स्टूडेंट्स आई निकालना है हमने। अगर हमारे पास a है 60 तो r कितना हो गया? a/2, 30 डिग्री। तो हमारे पास म्यू गिवन है, तो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। तो √3 इज इक्वल टू साइन ऑफ आई निकालना हमने, साइन ऑफ आर 30 डिग्री। तो साइन आई इज इक्वल टू साइन 30 हमारे पास कितना होता है? साइन ऑफ 30 डिग्री 0.5 इंटू √3। तो ये मेरे पास कितना आ गया? 0.5 इंटू 1.732, जो कि √3 की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इंटू
1.732, तो ये आ गया 0.866। तो अब स्टूडेंट साइन आई आया है, तो आई हम क्या लिखेंगे, आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 0.866। मैं ये कैलकुलेटर की हेल्प से कर रहा हूं, लेकिन आपने लॉग टेबल यूज करना है। तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन इनवर्स 0.866, तो ये अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री आ गया। ठीक है, तो हमारा आई कितना आ गया, 60 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर अ प्रिज्म ऑफ एंगल। अब यहां पे प्रिज्म का एंगल कितना है, पाई बाय 3 इज पाई बाय 6। डेल्टा एम कितना है, पाई बाय 6, तो 180 बाय 3, ये कितना आ गया, 60 डिग्री। तो 180 बाय 6 ये कितना आ गया, 30 डिग्री। ठीक है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मटेरियल। वी निकालना है हमने, प्रिज्म के अंदर जो वेलोसिटी होती है। तो म्यू इज इक्वल्स टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। तो म्यू साइन ए हमारा कितना है, 60 प्लस डेल्टा एम 30 बाय 2, 90 बाय 2, ये कितना आ गया, 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री बाय साइन ए हमारा 60 था, बाय 2 मीन्स 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैं यहां से आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। तो साइन हमारा आता है साइन 45, ये आ गया 0.70 बाय 0.50। ठीक है, तो मेरे पास म्यू कितना आ गया, डिवाइडेड बाय 0.5, 1.414, ये मीन्स √2 आ गया। तो ये हमारा म्यू आ गया। ठीक है, तो अगर म्यू आ गया तो हमने वी निकालना है। म्यू इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू सी अपॉन वी। सी कितना था, 3 × 10⁸ बाय 1.414, जो कि √2 की वैल्यू थी। तो हमने पिछले क्वेश्चन में हमारी निकाली थी 2.12 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 4। तो फोर्थ न्यूमेरिकल है, अ रे ऑफ लाइट पासिस थ्रू अ इक्विलेटरल प्रिज्म। ए कितना है, 60 डिग्री, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एंड दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एज एंगल ऑफ इमर्जेंस मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू 3/4 ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एम निकालना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले हम ये देखेंगे कि अब यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस सेम है, मींस आई इज इक्वल टू ई है 3/4 ऑफ ए कितना है, 60। तो ये आई और ई हमारा कितना आ गया, 45 डिग्री। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। ए है 60 प्लस डेल्टा हमने निकालना है, आई भी 45 डिग्री है, ई भी 45 डिग्री है। तो डेल्टा कितना आ गया, 90 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो कितना आंसर आ गया, 30। फिफ्थ न्यूमेरिकल स्टूडेंट्स, अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.53 म्यू 1.53 ये प्लेस्ड इन वाटर। अब ये हम अगर वाटर में गिवन है तो ए जी हमारे पास क्या है, ए टू ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब वाटर में प्लेस किया तो मैं यहां पे लिखूंगा ए डब्ल्यू 1.33, ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये है प्रिज्म का। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारा क्या आ गया, म्यू वाटर टू ग्लास 1.53 डिवाइडेड बाय 1.33, ये हमारे पास कटिंग करके आ गया 1.15। सच दैट एंगल ऑफ प्रिज्म है 60 डिग्री। ए हमारे पास कितना है, 60 डिग्री। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा एम हमने निकालना है। ठीक है, तो हम सीधा सा फार्मूला लगाएंगे। ये हमारे पास प्रिज्म का आ गया इन वाटर, तो म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2।
तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1.15 साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाय साइन ए हमारे पास है 60, तो यहाँ पे आ गया 30। ये साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5, ये ऊपर जाके यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी इंटू 1.15 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। अब ये 2 हमने बाहर नहीं लेके आना क्योंकि ये एंगल के अंदर है, तो अब साइन को इस साइड लेके आना है, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स। अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देता हूं तो मल्टीप्लाई करके आ गया 0.5 इंटू 1.15, कितना आ गया 0.575। 0.575 इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। तो साइन इनवर्स निकालना स्टूडेंट्स हमने, तो साइन इनवर्स 0.575, ठीक है, ये हमारे पास आ गया 35.0 इज इक्वल टू, अब इसको 2 को इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। ए है 60 प्लस डेल्टा, तो ये 35 इंटू 2 कितना हो गया 70 इज इक्वल टू 60 प्लस डेल्टा एम, तो डेल्टा एम कितना हो गया 70 माइनस 60, तो ये कितना आ गया 10 डिग्री, ठीक है। सिक्स्थ, कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू निकालना हमने ऑफ मटेरियल ऑफ इक्विलेटरल प्रिज्म ए 60 डिग्री विच फॉर विच द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज डेल्टा एम इज ऑल्सो 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स म्यू निकालना हमने, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। तो ये म्यू हमने निकालना है साइन ए प्लस डेल्टा एम, ये आ गया 60 प्लस 60 बाई 2, 120 बाई 2 कितना आ गया साइन 60 बाय साइन ए बाई 2, ए का हाफ हो गया 30। अब साइन 60 मेरे पास कितना होता है, साइन 60 डिग्री होता है मेरे पास 0.866 बाई 0.500, क्योंकि साइन 30 0.5 होता है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 0.5 से, तो ये कितना आ गया 1.732, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट 3, ठीक है। 7, अ रे ऑफ लाइट सफर्स मिनिमम डेविएशन डेल्टा एम वाइल पासिंग थ्रू अ प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू कितना है 1.5 एंड रिफ्रैक्टिंग एंगल 60, तो रिफ्रैक्टिंग एंगल हमारा 60 होता है, मैंने पहले बता चुका हूं मैं, ठीक है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब स्टूडेंट्स आई भी निकालना है। तो हमारे पास पहले म्यू ए है, हमने डेल्टा एम निकालना है, तो फॉर्मूला म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2, ठीक है। तो साइन ए 60 प्लस डेल्टा एम बाय 2, म्यू 1.5 है, इंटू डिवाइडेड बाय साइन ए बाय 2 मीन्स साइन 30 डिग्री, ठीक है। तो अब ये 30 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0.5 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाय 2, ये आ गया हमारे पास 1.5 इंटू 0.5, 0.75। अब ये साइन इस साइड आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा साइन इनवर्स इज इक्वल टू 60 डिग्री प्लस डेल्टा एम बाय 2। अब साइन इनवर्स 0.75, तो मैं यहां पे लिखूंगा साइन इनवर्स 0.75, तो ये हमारी 48.59 मीन्स अप्रोक्सीमेटली 48.60 इंटू 2, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं इंटू 2, ये आ गया 60 प्लस डेल्टा एम, ये आ गया 97.18 माइनस 60 इधर आ गया, ये कितना आ गया डेल्टा एम, इसमें से हमने माइनस कर देना है इज इक्वल टू माइनस 60, तो मेरे पास आ गया 37.180, तो डेल्टा एम मेरे पास आ गया 37.18 डिग्री मिनट्स, ठीक है। तो ये डेल्टा एम आ गया। तो
हम इसको पूरा ही 37 लिख लेते हैं अप्रोक्सीमेटली। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने आई भी निकालना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे आई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। ए मेरे पास कितना है 60, डेल्टा एम है 37/2। तो इसको अगर हम प्लस करेंगे तो ये आएगा 97/2। तो 97/2 का हम हाफ कर देते हैं, 97/2 ये कितना आ गया 48.5 डिग्री। ठीक है। 8th क्वेश्चन, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन द वन फेस ऑफ प्रिज्म एट 50 डिग्री। स्टूडेंट्स ये जो हमारा प्रिज्म है, यहां पे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग लिखा है कि 50 डिग्री यहां से 50 डिग्री बना रहा है। तो ये हमारा कितना हो गया, तो आई मेरा हो गया, ये नॉर्मल होता है, तो आई कितना हो गया 90 माइनस 50 दैट इज 40 डिग्री। ठीक है। द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60। तो एंड रे डिविएट्स थ्रू एंगल 42 डिग्री। अब डेविएशन हमारे पास जो होती है डेविएट्स थ्रू डिग्री है 42, तो मीन्स डेल्टा है 42 डिग्री डेविएशन। ठीक है। तो क्या लिखा है, फाइंड द एंगल विच द इमर्जेंट रे मेक्स विद द सेकंड फेज। तो स्टूडेंट्स ये एंगल फाइंड करना हमने, ये वाला। तो सबसे पहले हम इसका नॉर्मल वाला एंगल फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ई बाद में सेट करेंगे। तो 60 प्लस डेल्टा ए है 60 प्लस डेल्टा है 42 इज इक्वल टू 40 प्लस ई। तो ये हमारे पास कितना आ गया 102 माइनस 40 इज इक्वल टू ई। ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर की हेल्प ले लेता हूँ, 102 माइनस 40, तो ये कितना आ गया, ई आ गया 62 डिग्री। लेकिन ये हमारा ई नहीं आया, ये हमारा ये वाला आया। तो ये कितना होगा, तो ई जो एक्चुअल ई है, एक्चुअल ये ई आया है। अब यहां पे लिखूंगा मैं विद प्रिज्म। तो विद प्रिज्म क्या लिखूंगा 90 डिग्री माइनस 62। ठीक है। तो ये कितना आ गया 8228। 9th क्वेश्चन, अ ग्लास प्रिज्म है रिफ्रैक्टिंग एंगल 60 ए, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40। इफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज, अब स्टूडेंट सी गिवन है, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, मींस हमने वेलोसिटी निकालनी है ग्लास की। तो इसके लिए हमें हमारा फॉर्मूला लगे सी वी इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू। तो हमें पहले म्यू निकालना पड़ेगा। म्यू का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2। तो साइन ए प्लस डेल्टा एम, ए प्लस डेल्टा एम 100 बाय 2 मीन्स 50 बाय साइन ए का हाफ 30 म्यू। तो साइन 50 हमारे पास होता है साइन 50 0.766 बाय 0.500। इसको इक्वल टू करके हम डिवाइड करेंगे 0.5 से। तो 1.53 हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो अगर ये 1.53 है तो मैं v इज इक्वल्स टू सी गिवन है 3 इंटू 10⁸ बाय 1.53। तो 3 को 1.53 से डिवाइड कर देते हैं, 3 डिवाइडेड बाय 1.53 1.53 तो ये आ गया 1.96 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी क्वेश्चन में हमने आई भी फाइंड करना है। तो आई का मैं यहाँ पे स्पेस है, मैं यहाँ पे इसका 9th का यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। आई इज इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। ए मेरे पास कितना था 60 प्लस डेल्टा एम, 60 प्लस 40 100 बाई 2 कितना आ गया आई 50 डिग्री। ठीक है। 10th क्वेश्चन, अ मटेरियल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म इज 60 डिग्री हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, जिसका मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2। फाइंड कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन।
एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आर निकलेगा। आर कैसे निकलेगा? आर इज इक्वल टू ए बाई टू। तो कितना आ गया? 30। तो आर तो हमारा आ गया 30। अब निकालेंगे आई। म्यू इज इक्वल टू साइन ऑफ आई साइन ऑफ आर। म्यू है √2 इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर कितना है? 30। ये 30 हमारे पास होता है साइन आई बाय 0.5। ठीक है, तो ये √2 1.414 इंटू 0.5 इज इक्वल टू साइन आई। तो आई इज इक्वल टू, ये इस साइड आके आ गया साइन इनवर्स। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। 1.414 इंटू 0.5, ये आ गया 0.707। तो आई इज इक्वल टू, अब इसका हम लेंगे साइन इनवर्स 0.707। तो ये 44.95 मीन्स 45 डिग्री आ गया अप्रोक्सीमेटली। तो आई भी हमारे पास आ गया, आर भी आ गया। अब हम निकालेंगे डेल्टा। तो फॉर्मूला लगाएंगे आई इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाई 2। आई है 45, 2 मल्टीप्लाई हो गया। ए कितना था? 60 प्लस डेल्टा एम, तो 90 माइनस 60 इज इक्वल टू डेल्टा एम। तो कितना आ गया? क्वेश्चन नंबर 11, अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन वन फेस ऑफ प्रिज्म एट 60 डिग्री। प्रिज्म का जो फेस है उसके साथ एंगल बन रहा है 60। ये बन गया 60। तो ये हम नॉर्मल लगाते हैं, तो ये एंगल कितना हो गया? मीन्स आई कितना हो गया? 90 माइनस 60 कितना? 30 डिग्री। ठीक है, इफ द एंगल ऑफ प्रिज्म इज 60 एंड रे इज डेविएटेड टू 42 डिग्री, डेल्टा एम है डेल्टा 42 डिग्री। क्या निकालना है? फाइंड द एंगल विच द एमर्जेंट रे, ये निकालना है एंगल मेक्स विद द प्रिज्म। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे ई निकलेगा। जितना ई निकलेगा उससे 90 माइनस कर देंगे। पहले हम ई निकालेंगे। तो यहाँ पे आएगा ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई। ए है मेरे पास 60, डेल्टा मेरे पास है 42, आई है 30 प्लस ई। ये बन गया 102 माइनस 30 इज इक्वल टू, ये आ गया ई। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया 70, 102 सॉरी, यहाँ पे आएगा 102 माइनस 30 72। तो ये ई है 72, लेकिन विद द प्रिज्म कितना बनेगा? 90 डिग्री माइनस 72, ये आ गया 18 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, अ ग्लास प्रिज्म है रिफ्रैक्टिव एंगल 60, रिफ्रैक्टिंग एंगल ए, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 40। ठीक है, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, सिंपल है। म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 बाई साइन ए बाई 2। म्यू निकालना है साइन ए प्लस डेल्टा एम 100 बाई 2 50 बाय साइन ए 30। तो ये साइन 50 कितना होता है हमारे पास? साइन 50 0.766 डिवाइडेड बाय हमारा साइन 30 होता है 0.500 इज इक्वल्स टू 0.766 डिवाइडेड बाय 0.5, 1.53 आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आगे आ रहा है क्वेश्चन नंबर 13, अ ग्लास प्रिज्म ऑफ एंगल ए 72 डिग्री and refractive index 1.66 is immersed in liquid 1.33। ये प्रिज्म का है, ये लिक्विड का है। कैलकुलेट द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। ठीक है, तो पहले मैं
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इन लिक्विड निकाल लेता हूँ 1.66 डिवाइडेड बाई 1.33 तो ये कितना आ गया 1.66 डिवाइडेड बाई 1.33 ये आ गया 1.24। अब ये म्यू लेके हम डेल्टा एम निकाल लेंगे साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 बाय साइन ए बाय 2 तो म्यू है 1.24 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 ये साइन हो गया ए बाय 2 72 का हाफ कितना हो गया 36 साइन 36 देखना है कितना होता है साइन 36 0. ये इसके साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.24 इंटू 0.587 इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाय 2। अब मल्टीप्लाई करेंगे 1.24 मल्टीप्लाई 0.587 यह आ गया 0.72 साइन इस साइड आ जाएगा तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम बाय 2 तो यहाँ पे हम लगाएंगे साइन इनवर्स तो यहाँ पे साइन इनवर्स 0.72 तो ये आ गया 46 ए हमारा कितना था 72 प्लस डेल्टा एम बाय 2 मीन्स मल्टीप्लाई 2 तो ये हमारा जो 46 है 46 इंटू 2 ये आ गया 92 ये 72 से माइनस हो गया तो ये आ गया डेल्टा एम ये आ गया 20 डिग्री ठीक है।